सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 8 बायनॉमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ t टू पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2t² - t³ की पावर 9। यानी कहना यह है कि भाई इसको हम खोलेंगे, 9 पावर इसकी है, बहुत सारे टर्म आएंगे, कुछ टी के टर्म आएंगे, कुछ t² के आएंगे, कुछ t³ के आएंगे। ठीक है, तो जो t की पावर 8 का जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट निकालो। क्या करें भाई? बोले कुछ नहीं, इसको 9 बार खोल देते हैं हालत खराब हो जाएगी। तो बाइनोमियल तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहां तो 3 टर्म है, तो इसको बाइनोमियल का टाइप का बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, 2 टर्म जो है 1 + 2t² को मैं 1 मान लेता हूं और t³ को 1 मान लेता हूं और इसको बाइनोमियल से खोल देता हूं। मतलब ये x + a की पावर n हो जाएगा। ये ध्यान रखिए a निगेटिव है। ठीक है, यानी इसको मन में हम इस वाले पूरे टर्म को हम मन में x मानेंगे, इस टर्म को a मानेंगे। जो बाइनोमियल खुलेगी जहां पर a की पावर निगेटिव होगी, ऑड होगी, वो टर्म निगेटिव आएगा। ठीक, चलिए खोलते हैं इसको। क्या आएगा? 9c0 1 + 2t² की पावर 9 - 0 मतलब 1 होगा, माइनस, क्योंकि अब इसकी पावर 1 आने वाली है, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा दो, कर सकते हो। 9c1 1 + 2t² की पावर 9 - 1 8 इंटू इसकी पावर 1, तो t³ की पावर 1, तो यही रहेगा, प्लस 9c2 1 + 2t² की पावर 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, अब चूंकि -t की पावर 3 है ना, उसकी पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए हमने प्लस साइन लगाया है। तो t³ की पावर 2 करोगे, t की पावर 6 आने वाला है, माइनस अगला टर्म आएगा, सो ऑन, और लास्ट में माइनस आएगा क्योंकि पावर इस पर 9 चढ़ने वाली है। तो 9c9 इंटू 1 + t², 2t² और 9 - 9 0 हो जाएगा, तो t की पावर 9 - t की पावर 27 आएगा। यहां तक बात समझ में आपकी आ गई होगी, मेरी भी बात समझ में आ गई है। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। हमको t टू पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए। देखो ध्यान से। अच्छा, एक सेकंड समझिएगा, अगला जो स्टेप होगा, मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूं, 1 मिनट, एक स्टेप और बढ़ाना चाहता हूं मैं। देखिए 9c3 1 + 2t² की पावर 6 इंटू t³ पावर 3 करोगे, t की पावर 9 आने वाला है। ठीक, और प्लस 1 और लास्ट में माइनस 9c9 और t की पावर 9, ऐसा लिख दिया आपने। ये क्या लिख दिया? t² की पावर 9, t³ पावर 9, सॉरी, t³ की पावर 9। समझ में आई बात? नहीं है क्यों लिखा, अभी हम बता रहे हैं। देखिए, जब मैं जरा पहला स्टेप देखिए, हमको कोफिशिएंट ऑफ t टू पावर 8 चाहिए। अब प्रॉब्लम ये, आपने बाइनोमियल बना दिया है, यानी आपने इसको x माना है, इसको a माना है, आपने बाइनोमियल बनाया है, पावर 9 है, तो 10 टर्म आए होंगे इसमें, क्योंकि बाइनोमियल जो x + a की पावर n होती है, जो पावर होती है उसके एक टर्म ज्यादा होता है। सावधान, जरा समझिएगा। अगर मैं इस वाले टर्म को खोलूंगा तो t की पावर 8 आएगा तो है भाई, जब आप इसका होल पावर 4 करोगे तो t की पावर 8 आएगा। तो मैं एक काम कर देता हूं, हम इसमें लिखेंगे 9c0 इंटू कोफिशिएंट ऑफ t टू पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2t² की पावर 9 निकाल लेंगे। ये पहला टर्म ऐसे निकल के आएगा। समझ में बात आ ही गई। अब जरा समझने की कोशिश करिए, जब इसको खोलोगे, पावर 8 है ना, तो सिंपल सी बात, इसको खोलोगे तो 9 टर्म्स आएंगे, उसमें कुछ 1 आएगा, कुछ t² टर्म आएंगे, कुछ t की पावर 4 के टर्म आएंगे, ऐसे टर्म आएंगे। ये भाई साहब अंदर जाएंगे t की पावर 3, तो जो भी पावर आएगी उसके साथ जब t की पावर 3 जाएगी तो वो उसकी पावर में ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना। तो ये बताओ, अगर मैं इसके एक्सपेंशन में t की पावर 5 का मैं कोफिशिएंट निकाल दूं
तो टी की पावर 5 के साथ जब ये भाई साहब जाएंगे तो उसको टी की पावर 8 बना देंगे। तो मैं इस टी क्यूब को हटा दूं? नहीं समझे भाई, या तो टी क्यूब को अंदर ले जाओ तब एक्सपेंड करो, अंदर जा नहीं सकता क्योंकि यहां पावर 8 चढ़ी हुई, यहां टी क्यूब है। क्योंकि ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो अगर मैं इसके एक्सपेंशन में टी की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल दूं, क्योंकि जो ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करोगे टी पावर 8 होने वाला है, तो मैं इसको लिख दूं -9c1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2t स्क्वायर की पावर 8। समझ में बात आई? ये एक स्टेप आ जाएगा। मतलब हम इसमें टी की पावर 5 निकालेंगे, क्योंकि ये भाई साहब भाई मान लेते हैं यहां जब खोलेंगे मान लेते हैं 5 टी की पावर 5 आने वाला है, तो जब टी क्यूब जाएगा तो इसको 3 ऐड हो जाएगा तो इसको टी की पावर 8 बना देगा, तो कोफिशिएंट तो वही रहने वाला है ना। तो मैंने टी क्यूब को हटा दिया कि आपका क्या रोल हम जानते हैं, आप जाओगे टी की पावर 5 पावर बढ़ाओगे ना, तो हटो मैं टी की पावर 5 का निकाले ले रहा हूं, आपका वहां पर सीट पक्की, मान लो टी की पावर 8 तो आप बनाओगे, कोफिशिएंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आगे आइए। जब यहां खोलोगे, इस ब्रैकेट खोलो, देखिए ध्यान से, तो ये टी की पावर 6 समझ जाने वाला है, यहां पर पावर 7 है, तो इसको जो एक्सपेंड करोगे तो 8 टर्म्स आएंगे, उसमें कुछ 1 होगा, कुछ टी स्क्वायर टर्म होंगे, कुछ टी की पावर 4 के टर्म होंगे, ऐसे टर्म्स होंगे, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब जो यहां पर टी स्क्वायर का टर्म आने वाला है उसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो टी की पावर 8 आ जाएगा। तो मैं इसको कह देता हूं ठीक है, आप टी की पावर 6 हैं, आप टी स्क्वायर के साथ आएंगे तो टी की पावर 8 बनाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं इसके एक्सपेंशन में टी की पावर 2 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, चलेगा? तो आएगा +9c2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2t स्क्वायर की पावर 8। यहां तक बात तो समझ में आ गई आपको, तो यहीं तक बात समझनी भी है आपको। अब अगला टर्म है टी की पावर 9। जब भी ब्रैकेट खोलोगे तो टी की पावर 9 अंदर जाएगा, तो कम से कम पावर तो टी की पावर 9 करेगा, तो टी की पावर 8 आने वाला नहीं है। अब इसके बाद टी की पावर बढ़ती रहेगी, यानी यहीं तक आपको टी की पावर 8 मिलेगा, रेस्ट में टी की पावर 8 नहीं मिलेगा। यहां तक बात समझ आ गई। अब कोफिशिएंट कैसे निकालें वो थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, आप इसके पहले कोफिशिएंट निकालना सीख चुके हैं, समझा चुके हैं आपको, तो समझ में तो बात आ गई होगी, जरा समझिएगा। अब यहां पर आपको कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। जरा इस स्टेप को देखिए, मैं मान लेता हूं कि इस स्टेप में r + 1 टर्म जो होगा ना, उसमें टी की पावर 8 आने वाली है, इसको लैंग्वेज लिखेंगे। तो इस टर्म में जब टी r + 1 निकली, अब देखो, अब यहां से शुरू करते हैं, ये 9c0 तो ही लिखा हुआ है। अब देखिए, आप कह रहे हो कि इसके एक्सपेंशन में x टी की पावर 8 बताओ, तो कैसे करें भाई? क्या हम पावर 9 खोलेंगे इसकी? हाँ खोल देंगे, नहीं क्या दिक्कत है, हाँ मालूम है। तो आप मान लेंगे कि जो आपका बाइनोमियल है ना 2t स्क्वायर की पावर 9, इसके एक्सपेंशन में जो r + 1 टर्म आएगा उसकी पावर जो होगी वो 8 होगी, मान लेते हैं। तो यानी इसको जो खोलेंगे क्या आएगा? तो आएगा 9cr, x तो 1 हो गया, 2t स्क्वायर की पावर r, ठीक है। तो 9cr इंटू 2 की पावर r इंटू टी की पावर 2r, और आपका टी की पावर क्या आया है? 2r, और आपने क्या माना है? आपने कहा कि जो आपका टी की पावर है वो 4 है, तो आपने 2r को यहां क्या मानने वाले हैं आप? 8 सॉरी, r का मान 4 आ गया, तो r को 4 रखेंगे तो आएगा 9c4 2 की पावर 4 इंटू x की पावर 8। तो क्या ये कोफिशिएंट नहीं आएगा? यहां लिख दो, इंटू 9c4 इंटू 2 की पावर 4, ये टर्म आओ -9c1। अब देखो ध्यान से, अब आ रहा है कि 1 + 2t स्क्वायर की पावर 8 में टी की पावर 5 कैसे निकाला जाए? फिर वही बात, आप कहोगे देखो भैया, ये जो पावर 8 है ना, इसके एक्सपेंशन में जो r + 1 टर्म आने वाला है उसमें x पावर 5 आने वाली है, टी की पावर 5 आने वाली है। तो मैंने इससे r + 1 टर्म निकाल लिया, तो 8cr इंटू 2t स्क्वायर पावर r, तो 8cr और ये यही आएगा, ठीक। अब आपने यहां क्या माना है? तो आप यहां पर इसकी पावर को क्या मान चुके हैं कि भाई ये आपकी क्या आनी चाहिए? ये 5 आनी चाहिए।
तो अगर मैं यहां पर 2r को 5 मान लेता हूं तो r का मान तो 5/2 आएगा, नॉट पॉसिबल। भाई टर्म पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, 5/2 थोड़ी होता है, यानी ये नॉट पॉसिबल। यानी यहां एक कोफिशिएंट 0 आने वाला है, यानी इसके एक्सपेंशन में कोई भी टर्म t⁵ का नहीं आएगा। चलिए काम खत्म। अब यहां पे आ जाओ, प्लस 9c2। अब आपको 1 + 2r² की पावर ये 7 होगा, यहां पर 7 है। 7 के एक्सपेंशन में आपको निकालना है x की पावर t⁵2 का कोफिशिएंट। फिर वही बात करेंगे कि भाई मान लेते हैं कि r+1 टर्म में आएगा, तो जब यहां tr+1 करोगे तो आएगा 7cr 2r²r, यानी आपका ये टर्म क्या आने वाला है, 7cr 2r t⁵2r। और आपने क्या कहा है कि जो t⁵ आएगी वो 2 है, यानी आप यहां पर 2r को क्या मानेंगे, 2, तो r का मान 1 आएगा, यानी ये आएगा 7c1 2⁵1। यानी यहां कोफिशिएंट क्या आने वाला है, 7c1 2⁵1। वह हो गया कोफिशिएंट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको जो भी आंसर आना होगा तो आ जाएगा। 9c0 1 होता है, 9c4 9 × 8 × 7 × 6 6 7 8 9 अपॉन 4 × 2 × 1 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो 0 हो गया। और प्लस 9c2 को 9 को 2 बार खोलेंगे अपॉन 2 × 1 × 7c1 7 होता है इंटू 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू में डायरेक्ट लिखे जा रहा हूं 2520। ये जो वैल्यू आएगी वो 2520 आएगी। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, समझने वाला है, नहीं समझने वाली तो पूरी मैथमेटिक्स है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।